राम राम भाई सब ने। देखो आज है करवा चौथ। करवा चौथ की ये आप सब ने ढेरों शुभकामनाएं। सुबह उठ के स्नान करके भाई मैं भी मंदिर में आ गई थी। आज तो वैसे भी संडे है, बच्चा की छुट्टी है, तो बेटे के लंच वगैरह का कोई चक्कर नहीं था। सुबह उठ के भाई मैंने सबसे पहले तो लड्डू राधा का स्नान करके श्रृंगार करा। देखो जो भी त्यौहार घर में हो ते मैं भाई लड्डू राधा ते नए वस्त्र धारण करवाया करूँ, जो मैं इनके रखे रखा करूँ नए। तो मैंने सबसे पहला लड्डू राधा दोनों का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया था। आज मैंने कुमकुम बिंदी के साथ दोनों का श्रृंगार कराया भाई, क्योंकि आज मेरे पास पूरा टाइम है। खाना वाना अभी बनाना ही था बेटे के लिए लंच। मैंने आराम से इनका श्रृंगार किया। उसके बाद देखो करवा चौथ पे मैं मैया का ज़रूर श्रृंगार करती हूँ। आज मेरी दुर्गा माँ, मेरी भगवती माँ ही मेरे लिए माँ पार्वती का स्वरूप है। मैं तो अपनी मैया रानी को ही सारे स्वरूप बना लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इनका सुंदर सा श्रृंगार, पहले स्नान करवाया था पंचामृत से, उसके बाद मैंने इनका सुंदर सा श्रृंगार किया है। तो और आज मैं वैसे तो मैं भगवती माँ को सिंदूर बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन आज भाई करवा चौथ का व्रत है और मेरे लिए मेरी भगवती माँ पार्वती माँ स्वरूप है, क्योंकि पार्वती माँ की पूजा की जाती है। तो मैंने सिंदूर वगैरह सब समर्पित किया है माँ को। सबसे पहले श्रृंगार भाई इन्हीं का होता है। देखो मेरा तो श्रृंगार उसके बाद होगा। पहले मेरी पूजा पाठ गजरा ज़रूर यूज़ करती हूँ मैं करवा चौथ की पूजा में मैया के श्रृंगार के लिए। तो मैंने गजरा मैया के बालों में लगा दिया था। उसके बाद दर्पण ज़रूर दिखाती हूँ, इत्र सेवा सारी करती हूँ। तो ये इस तरीके से भाई मैंने माँ का श्रृंगार किया। आप भी दर्शन कर लो, कितनी सुंदर लग रही है मैया रानी। उसके बाद मैं बाकी और सब काम करती हूँ। तो पूजा सुबह की मेरी यहाँ पे पूर्ण हो गई थी। चाय तो भाई आज पीनी नहीं थी, तो उसके बाद मैंने अपने घर के और काम शुरू किए, जैसे पनीर वगैरह बना लिया शाम के लिए। और थोड़ा सा मैंने मावा मंगवाया था। मैं गुलाब जामुन और कुछ ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी घर पे ही बना लूँगी, क्योंकि भाई वही बात है ना, घर पे बनी हुई चीज़ का भोग मैं आसानी से लगा सकती हूँ। मार्केट से ला के जो चीज़ लेके आते हैं भाई उसका भोग मैं कम लगाती हूँ, क्योंकि देखो मिठाई वगैरह ना कई कई दिन पहले की बनी हुई रखी होती हैं, इसलिए मैं भाई थोड़ी बहुत मिठाइयाँ जो घर पे बना लेती हूँ। तो मावा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मथ लिया था। उसके बाद इसमें थोड़ा मीठा सोडा डाल लिया था और इसमें मैदा मिला लेंगे। थोड़ा सा ही मावा मंगवाया था मैंने 250 ग्राम, तो 2-3 चम्मच इसमें मैदा डाल लिया था। 1 पिंच के करीब से इसमें मैंने मीठा सोडा डाल के और अच्छे से डो तैयार कर लिया था इसका मैंने गुलाब जामुन बनाने के लिए। और मतलब जो ये राउंड शेप की गोलियाँ बनाए ना, इनमें क्रैक ना हो। तो उसके बाद इस तरीके से मैंने गुलाब जामुन बनाई। बीच में वही मम्मी आ गई थी, मैं वो जो गुलाब जामुन तली वो क्लिप लेना भूल गई कि मेरा कैमरा बंद हो गया था। उसके बाद फिर मैंने ये देखो गुलाब जामुन बन के रेडी हो गई हैं और बिल्कुल सॉफ्ट गुलाब जामुन बनी है। वही गुलाब जामुन मैंने पहली बार ही बनाई है, 2-3 बार बनाऊंगी ना और भी परफेक्ट बनने लग जाएंगी, पर फिर भी जिस हिसाब से पहली बार बनाई है तो ठीक बनी थी। उसके बाद मैंने काजू और बादाम दोनों की थोड़ी सी बर्फ़ी बना ली थी भोग के लिए। मम्मी भाई मेरे तो ये गिफ्ट लेकर आ रही है करवा चौथ पे। देखिए वहाँ चुटकी लाई है किसी सुथरी, देख नहीं करवा चौथ का व्रत है। तो कई डब्बे के मम्मी आपके उसके बाद भाई घर का सारा काम तो हो ही गया था। मैंने अपना तैयार होना शुरू किया, क्योंकि करवा चौथ की पूजा करने से पहले भाई सारा श्रृंगार करना पड़ता है। तो और वैसे भी श्रृंगार करना तो शुभता का प्रतीक होता है। सात्विकता के साथ किया गया श्रृंगार कहते हैं माता लक्ष्मी के स्थिर और स्थायी वास का प्रतीक होता है। तो करवा चौथ वाले दिन भाई मैं अपना तैयार हुई। उसके बाद क्योंकि बाकी जो पूजा है करवा माता की वो तो तैयार होने के बाद ही की जाती है। शाम को तैयार होने के बाद भाई सबसे पहला काम होता है करवा माता की पूजा करना। मैंने करवा माता को भी विराजमान करवा दिया था और इनको जो वस्त्र वगैरह वो सब धारण करवा दिए थे। गजरा इन पे कहीं लगाने का ऐसे मतलब था नहीं, क्योंकि फ़ोटो स्वरूप है ये मेरे पास, तो मैंने गजरे की ही माला बना के इनको पहना दी थी। उसके बाद तिलक वगैरह कर लिए थे। इसमें गौरी गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व है। भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की भी पूजा होती है और करवा माता की जो फ़ोटो होती है वही उसमें वो सारे विग्रह होते हैं। तो मैंने सबकी पूजा की। सुहाग की जो अपनी निशानियाँ होती हैं उन पे तिलक ज़रूर करना चाहिए व्रत वाले दिन। जो करवा हम लेके आती हैं मीठा चीनी वाला, उस पर मैंने तिलक कर लिया था और इसके ऊपर अब जो कलावा बांध दिया था, क्योंकि ये सारे जो चिन्ह है ना वही शुभता की होती हैं और ये हमें ज़रूर करने चाहिए।
तो उसके बाद मैंने जो मेरा कलश था, जो मैं करवा भर के रखती हूँ, करवा मैं मिट्टी का नहीं लेके आती भाई। मम्मी 3-4 साल पहले से भी ज़्यादा मतलब ये पीतल का करवा ले आई थी। पीतल को तो भाई वैसे भी शुद्ध माना जाता है। फिर 3:30 बजे के लगभग मैंने और मम्मी ने बैठ के भाई अपनी कथा की, क्योंकि कथा ना कभी अकेले नहीं सुननी चाहिए, करवा माता की। करवा चौथ माता की जय हो, गणपति महाराज की जय हो। कथा के टाइम जो जल रखा जाता है वो मैं फिर सूर्य देवता को देने के लिए गई थी। उसके बाद मम्मी से लिया आशीर्वाद। भाई बन गया काम पे। भाई तो हम जब सारा काट दिया है, क्योंकि बनाना है खाना। यार मैं ऊपर का चेंज करके मम्मी ने तो भूख लग गई है। मम्मी ने तो मैंने दे दिए दही बल्ले खान पे। मेरे तो भी दे दी। और इस मेरे छोरे ने भी भूख लग गई। 8:40 के लगभग भाई हमारे यहाँ तो चांद निकल आया था। फिर चंद्र देवता की पूजा के लिए चले गए थे हम। जो करवा भर के रखा हुआ था वो मैंने चंद्र देवता को अर्घ्य दिया। मेरे पास तो वही पीतल का करवा है, यही मैं हर साल यूज़ करती हूँ। करवा चौथ के व्रत में भाई चांद की पूजा का विशेष महत्व है। तो चंद्र देवता की पूजा की मैंने। भाई हमारे यहाँ तो देखो इसी तरह से पूजा करते हैं, चंद्र देवता की पूजा करके आरती वगैरह सब करके फिर आशीर्वाद लिया मैंने। ऐसे मेरा करवा चौथ का व्रत भाई बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। करवा माता पे जो सुहाग का सामान मैंने रखा था वो मैंने फिर मम्मी को दिया चंद्रदेव की पूजा के बाद। उसके बाद मैंने भाई अपना जो डिनर है वो डाइनिंग टेबल पे लगा दिया था, क्योंकि अब सारे ही डिनर करेंगे। ये भाई आज करवा चौथ स्पेशल डिनर है। शाही पनीर की सब्जी बनाई है मैंने, यहाँ पे दही बल्ले हैं, पूरी है, सैलड है, मिठाई है और पालक का रायता बनाया है। अब हम करेंगे अपना डिनर एंजॉय। व्रत मैंने खोल लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।